ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ब्रीद इन, बड़े आराम से शांत नाभि तक ले जाओ श्वास को, रोक लो वहाँ। तो संसार की सबसे उत्तम विधि है मेडिटेशन की, जो मैं करवा रहा हूँ। फिर श्वास को भर लो। श्वास भरते वक्त पेट थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। अब श्वास को रोक लो। श्वास को थोड़ा सा रिलीज करो, बाहर छोड़, बाहर इसको रोक दो। होल्ड आउट। अब ब्रीद इन कर लो, नाक से श्वास को भर लो। पेट को धीरे पीछे लाओ, श्वास को बाहर छोड़ दो। अब ब्रीद इन कर लो। होल्ड एंड श्वास को रोक लो भीतर। अब ब्रीद आउट। धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहो। ब्रीद इन, बड़े आराम से। श्वास को रोक लो अंदर। और श्वास को बाहर छोड़ दो।
धीरे धीरे श्वास को, अब आवाज़ ख़त्म हो गई, अब श्वास को छोड़ते रहो। ब्रीद इन, श्वास को बाहर रखो रोक कर। श्वास धीरे धीरे छोड़ते रहो। ब्रीद इन कर लो। श्वास को भीतर रोक लो। श्वास को छोड़ते रहो धीरे धीरे। अब ब्रीद इन, श्वास को भर लो। आराम से करना है। कुछ दिक्कत महसूस करो तो ढीले हो जाए, टाइट नहीं रखना अपने को, बिल्कुल ढीले और आनंद लेना है, जैसे एक शांति मिल रही है। अंदर रोक लो श्वास को। श्वास को छोड़ते रहो। अब होल्ड आउट, बाहर रखो श्वास को, पेट को पीछे, श्वास भर लो। Hold in. श्वास को भर लो, ब्रीद इन। सांस को बाहर ही होल्ड आउट रखो, पेट को पीछे।
सांस भर लो धीरे धीरे। सांस को होल्ड इन, श्वास को छोड़ो ध्वनि के साथ। पेड़ को पीछे करो, श्वास को बाहर छोड़ो और बाहर ही रहने दो थोड़ी देर। और ब्रीथ इन कर लो। श्वास होल्ड कर लो अंदर। और ब्रीथ आउट विदाउट साउंड, शांत। आराम से छोड़ते रहो। अगर दिक्कत आती है श्वास ले सकते हो, जितनी कैपेसिटी है उतना ही करना। मैं तो 20 और 10 सेकंड का समय रख के चला रहा हूँ इसको, जिसमें 20 मिनट श्वास को लेना होता है, 10 सेकंड रुकना होता है, फिर 20 मिनट छोड़ना होता है, 10 सेकंड बाहर रुकना होता है। ये नियम है। कोई अगर कम ज़्यादा करने में दिक्कत आती है तो वो रिलीज़ कर ले, जैसे भी उसको ईजी हो उस वक्त वैसा कर ले वो। श्वास रोक लो भीतर। और ब्रीद आउट करें, छोड़ दो। होल्ड आउट, बाहर रखो श्वास को। ब्रीद इन कर लो। होल्ड इन, श्वास को भीतर रोक लो। बाहर छोड़ दो। होल्ड आउट। ब्रीद इन। होल्ड इन कर लो अगर सांस खींचने की कैपेसिटी नहीं है तो। अब छोड़ दो श्वास को, श्वास छोड़ दो।
अब बाहर रखो थोड़ी देर श्वास, होल्ड आउट जिसको कहते हैं। अब ब्रीद इन को पूरक कहते हैं हिंदी में, पूरक, श्वास भरने को पूरक। मैं पूरक बोलूँगा तो श्वास भर लेना। अंतर श्वास रोकने को अंतर कुंभक कहते हैं। अंतर कुंभक बोलूँगा तो भीतर श्वास रोक लेना। बाहर श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो अब श्वास छोड़ दीजिए, रेचक, श्वास बाहर छोड़ दीजिए। और बाहर श्वास रोकने को बाह्य कुंभक। अब मैं हिंदी में कहूँगा चारों शब्द ये। आप पूरक, पूरक मैंने भरना। अंतर कुंभक, भीतर श्वास को रोक लो। अब रेचक बाहर छोड़ दो, ब्रीद आउट इसको कहते हैं। बाह्य कुंभक, बाहर रोक देना श्वास को। पूरक, बाह्य कुंभक के बाद पूरकों के श्वास को अंदर लेना। अंतर कुंभक, भीतर रोकना, भीतर रोक लो। अब रेचक, छोड़ो श्वास को। बाहरी कुंभक, श्वास को बाहरी रोक दो। अब पूरक भर लो। अंतर कुंभक, रेचक छोड़ दो। बाहरी कुंभक, बाहरी रोक के रखना। Breathe out. बाह्य कुंभक, बाहरी श्वास को रोक दो।
20 मिनट की प्रतिक्रिया होगी, जिसमें 10 मिनट हमने साउंड के साथ इस मेडिटेशन को किया और 10 मिनट हमने इसको श्वासों के साथ किया। ओम ओम अब आप सोहंग ओम मैं हूँ, सोहंग में श्वास भीतर लेना है, मैं हूँ में छोड़ना है। ओम मैं हूँ छोड़ना है, सोहंग सो में लेना है, बाकी सब छोड़ना है। ये तो चारे गुड्डी चढ़िए नहीं है। आप करो सोहंग ओम उन्हें चढ़ने दो गुड्डी का। सोहंग सो में श्वास भीतर ले जाओ नाभि तक। अहंग ओ मैं हूँ छोड़ दो। या रिपीट में करते रहो, सोहंग मैं हूँ, सोहंग मैं हूँ, शांत भाव में करते रहो, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो करते जाओ आप। सोहंग ओम मैं हूँ, बस ऐसे करते रहो रिदम में। सोहं ओम मैं हूँ, रिदम में करते रहो रेगुलर। इसको इसी में आप लीन होते जाओ। आप अपना करो, जो नहीं करता है, जो सो गया उसको सोने दो। सब पहुँचे हुए महात्मा।
नहीं। नाम की जब खुमारी चढ़ जाती है फिर आदमी को होश कहाँ रहती है। नानक ने कहा नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। तृप्ता चंचल जट्टी बिमला आवाज़ें लगा रहा हूँ, ये होश भी है नहीं कि नहीं।
सो अहं ओम मैं हूँ, जितना लंबा हूँ करोगे अच्छा है। दोनों स्वर बराबर चलने चाहिए। चेक कर लो, जैसे नाक से सांस आ रही है बराबर चल रहे हैं कि कम चल रहे हैं। बराबर चल रहे हैं तो फिर आपकी सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी, तब जाकर भीतर से रूपांतर होता है और हमारी शक्ति ऊपर को जाती है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक हमारे 7 चक्र हैं, वो सातों के सातों खुल जाते हैं और हमारी ऊर्जा बिना किसी रुकावट के सीधी सहस्रार में चली जाती है और वहाँ से फिर सत्यलोक परम धाम जाती हुई एक निवृत्त स्थिति में, एक शांत भाव में जो जीवात्मा है वो अपनी रेस्टिंग प्लेस पर चली जाती है। परम धाम इज़ द रेस्टिंग प्लेस ऑफ सोल। इसलिए वो तभी संभव होता है जब हमारी श्वास क्रिया, जिस पर हर इंसान का जीवन आधारित है, वो दोनों नाक से बराबर समभाव में चले। यही दुनिया का सबसे बड़ा योग है, जिसकी दोनों नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला भी जिसको कहते हैं, ये दोनों हमारे नाक के 2 छिद्र हैं, जहाँ से जब श्वास निकलती है तो जो लेफ़्ट से निकलती है उसको चंद्र या पिंगला कहते हैं, तो राइट से निकलती है उसको पहले को ईड़ा कहते हैं, उसको दूसरी को पिंगला कहते हैं। जो लेफ़्ट से निकलती है उसको ईड़ा कहते हैं, जो राइट से निकलती है उसको पिंगला कहते हैं। तो दोनों छिद्र से हवा तो हर समय निकल रही है, लेकिन एक छिद्र से 1 घंटा चलती है ज़्यादा, फिर दूसरे 1-2 मिनट बराबर चलती है, फिर दूसरे से 1 घंटा ज़्यादा चलती है, फिर 1-2 मिनट। लेकिन ये समभाव में अगर चलें तो हमारा जीवन रूपांतर हो जाता है, हमारा जीवन रोग मुक्त हो जाता है, हमारा जीवन शोक मुक्त हो जाता है, हमारा जीवन आनंदमय भाव में चला जाता है। ये सिद्धांत है योग विद्या का, रूहानियत में मेडिटेशन का। इसलिए जो हम 3 विधियाँ बताते हैं सत्संग में, पहले में जिसमें ब्रीथ इन करना, जिसको पूर्क कहते हैं, श्वास भर लेनी है बड़ी धीरे 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 पेट तक, नाभि तक, तब श्वास भर गई पूरी धीरे धीरे 20 सेकंड तक भरना है इसे, और फिर रोक लेनी है 10 सेकंड के लिए, तो जिसको कुंभक कहते हैं, अंतर कुंभक, उसको करना है। फिर श्वास को छोड़ देना है धीरे 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 मुंह से बाहर, वो 20 सेकंड के लिए छोड़ना है, फिर 10 सेकंड के लिए उसको बाहरी रोकना है। ये जो नॉर्मल अब शुरू में तो संभव नहीं होता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा आपको जितनी सुविधा है, जो भी करता है उसके मुताबिक करे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। तो अगर जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाता है तो फिर आप का जो अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ, 20 सेकंड श्वास को इनहेल करना है, 10 सेकंड कुंभक अंतर कुंभक लगाना है, फिर 20 सेकंड के लिए छोड़ देना है, 10 सेकंड फिर बाहरी कुंभक लेना है। इस तरह से ये प्रोसेस 1 मिनट का हो जाता है। 20 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड कुंभक अंतर, फिर 20 सेकंड रेचिक ब्रीद आउट, और फिर 10 सेकंड के लिए बाहरी कुंभक। तो 1 मिनट के प्रोसेस में आपका एक साइकिल हो जाता है। इसलिए एक इंसान को ये आधा घंटा 20 मिनट ज़रूर करना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया जो हम
इस वक्त कर रहे हैं, सो अहम ओ मैं हूँ। इसको करना है 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए पहली होगी, 20 मिनट के लिए दूसरी को करना है, तो 40 मिनट हो जाएंगे। तो इसलिए 40 मिनट के बाद तीसरी प्रतिक्रिया जो है वो है केवल श्वास को देखना। तो इसलिए जो दो विधि है इसकी ध्यान की वो संपन्न हो रही हैं, 40 मिनट होने वाले हैं। अब तीसरी क्रिया जो है, विधि जो है जिसको हम करवाते हैं, उसमें केवल आपने अपने नाक के दोनों छिद्र पर ध्यान रखना है, श्वास आ रहा है जा रहा है, केवल उसको वाच करना है और ध्यान आज्ञा चक्र में लेना है। अब तीसरी विधि शुरू हो जाती है जिसमें केवल श्वास को देखना है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और ध्यान जहाँ, और अपने भीतर से एक आवाज़ आती है जिसको अनहद नाद ध्वनि कहते हैं, वो सुनाई देती है, जिसको सुनाई देती है वो उसे सुने, और आंखें आदि खुली हुई आदि बंद बड़े शांत भाव में रखनी है, और फिर इस क्रिया को करते रहना है। तो इसको करते रहिए, केवल श्वासों को देखना है और कुछ नहीं करना है। आंखें आदि बंद आदि खुली हुई और ऊपर को। इसमें जैसे आप पूर्ण रेस्ट में चले गए हों, लेकिन सोना नहीं। चेतन अवस्था में रहना है, सचेत होकर रहना है, अब चेतन में नहीं। इसमें मेरे को ये नाद ध्वनि 24 घंटे चलती रहती है, मेरे को तो सुनाई देती है, और प्रकाश भी जैसे आंखों पर पाई जाती है। तो बाकी किसी भी सत्संगी को, साधक को अगर ऐसा हो रहा है तो वो आवाज़ को सुने, अगर नहीं हो रहा है तो केवल श्वासों को वाच करे, दृष्टाभाव में केवल श्वासों को देखे जो दोनों नाक के छिद्र से निकलते हैं, और ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर रखें। बाकी कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है, रिलैक्स होकर, शरीर पर नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, मन में कुछ नहीं होना चाहिए।
नाक से श्वास आ रही है जा रही है उसे देखना है, उसको बाज करना है। आपने अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, ना कोई मंत्र बोलना है, केवल सांस को देखना है। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर रखना है और रिलैक्स। जैसे आप किसी ऐसे आरामदेह शांत भाव में कहीं आनंद ले रहे हैं अपने आप में। अपनी सांसों को आ रही है जा रही है अपने इस भावक में, उसमें आपने इसको दृष्टा भाव में देखना है। उससे आपको इस बात का समझ आ जाती है कि श्वास बराबर चल रहा है। तो बराबर चल रहा है तो अच्छा है, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने दो। तो इसी विधि से वो सक्रिय हो जाएगी सुषुम्ना नाड़ी भी। तो दुनिया की विधि हैं कितनी भी हों, जो हमने 3 विधि बताई जाती हैं, ये सरल और इतनी सुपर है कि सबसे जिनको उच्च स्तर की विधि कहा गया है ये वो है। पहली विधि जो बताई जाती है जिसमें श्वास को भरना है नाभि तक, धीरे 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 भर के, फिर उसको अंतर कुंभक में रोक लेना है 10 सेकंड के लिए, अगर कोई कम रोक सकता है तो फिर उसको रिलीज़ कर देना है, एक्सेल करना है, सांस को बाहर छोड़ना है 20 सेकंड के लिए, फिर 10 सेकंड श्वास को बाहर रखना है। ये पहली क्रिया है, इसको आप 10 से 20 मिनट करते हैं तो बीच में साइलेंस फॉर्म में होगी, 10 मिनट उच्चारने के साथ 10 मिनट साइलेंस फॉर्म में। और दूसरी क्रिया सोहम ओम मैं हूँ, वो 20 मिनट की होगी। अंतर करना है सोहम ओम मैं हूँ, सोहम में श्वास भीतर जाएगा और मैं हूँ में बाहर छोड़ूँगा।
तो वो 20 मिनट की 40। और तीसरी क्रिया जो इस वक्त चल रही है, इसमें केवल हमने कुछ नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी हर विधि में खड़ी रहनी चाहिए, वर्टिकल रहनी चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए, तब इसका असर होता है। तो इसमें केवल जो हमारी नाक के 2 छिद्र है, वहाँ से जो श्वास आ रही है उसको देखना है, और आँखों को आधा खुला आधा बंद करके थोड़ा ऊपर को रखना है। और आवाज़ एक हमारे भीतर से एक ओंकार की झंकार जो असली रूप में आती है वो सुनाई देती है, जिसको अनहट नाद ध्वनि, अनस्ट्रक साउंड कहते हैं, उसको सुनना है। तो ये क्रिया भी 20 मिनट की होती है। तो इस तरह से प्रोसेस में 20 1 घंटा हो जाता है। और चौथी क्रिया जो है वो है केवल आवाज़ को सुनना। वो वही कर सकता है जिसको आवाज़ सुनाई देती हो, जिसको नहीं सुनाई देती हो उसको 3 ही क्रियाएं करनी हैं। जब चौथी इसी प्रोसेस में सुनाई देना शुरू करेगी, जिसमें ऐसे आंखें आधी बंद करके प्रकाश आ जाता है माथे में, और अनहट नाद ध्वनि चल रही है हमारे भीतर से। तो चौथी स्थिति उन लोगों के लिए है। वो इस लाइन के मास्टर बन जाते हैं, स्पिरिचुअल लाइन के, मेडिटेशन के, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वो दे कैन गाइड द मासेस, वो मासेस को गाइड कर सकते हैं, जो भी रुचि रखता हो। इस रूहानियत क्या है, मेडिटेशन क्या है, उस विषय में उनको वो गाइड कर सकता है। ज़्यादा झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सरल लाइन है। संसार को बड़े जाल में, शब्दों के जाल में फंसा दिया है। सिंपल सा रास्ता है जो मैंने आपको बताया है। और ओम का उच्चारण बहुत ज़रूरी है। जो बिल्कुल न्यू बिगिनर है उसको ओम का उच्चारण करना चाहिए 10 मिनट। तो ये उनके लिए है जो मैं बता रहा हूँ, जिनको काफ़ी देर से अभ्यास चल रहा है। यही दुनिया की टॉप 3 मेडिटेशन की विधियाँ हैं। हाँ, इसमें और भी 1-2 अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, कपालभाति भी कर सकते हो, भ्रामरी भी कर सकते हो, और वो भी 3 कर सकते हो। तो ये भी कर सकते हो। ये 3 करनी है, वो भी बीच में ऐड करना चाहो आप तो कर सकते हो। लेकिन मेरे मुताबिक ये 3 भी कर लो सही मायनों में, तो आपका जीवन शांत सुखी हो जाता है। संसार में सवाल किसी को पाने का नहीं है। सवाल संसार में हर एक को कष्ट है। ये संसार दुखों का बहुत बड़ा ग्रिड है। इस दुखों से निपटारा मिल जाए, वो मेडिटेशन ही कर सकती है। इसलिए किसी और चक्कर में ना पड़ते हुए हमें दुखों का निवारण करना है और मानव को एक शांत जीवन देना है। तो तभी संभव होगा अगर हम इस विधि को अपनाएं, हर मानव, क्योंकि जो श्वास है वो तो सबके लिए कॉमन है। तो श्वासों पर जीवन आधारित है, श्वास ही जीवन है। तो इसलिए श्वासों को ही नियंत्रण कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाता है। अपनी श्वासों को देखते रहो। ध्यान आ गया चक्कर में, आँखें आधी बंद आधी खुली ऊपर को रखनी है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको वॉच करना है।
ओम 1 घंटे की तीनों विधियाँ संपन्न होती हैं। तो इसलिए पूरी मानव जाति के लिए ये प्रैक्टिकल अभ्यास जो हम कराते हैं ये सबको करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ, मन स्ट्रांग रहता है, ताकत अपनी ऊर्जा में पूर्ण रहता है और आध्यात्मिक तौर पर हम जागृत होते हैं। तो हमारा लक्ष्य जो है वो यही है, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली अवेयर। वो तभी संभव होता है जब हम शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ हों, मानसिक तौर पर भी परिपक्व हों, स्ट्रांग हों, विचलित ना हों और आध्यात्मिक तौर पर भी हम अवेयर हों, जिसमें हमें किसी प्रकार की शंका और डर ना हो। तो जो मैंने विधि बताई हैं, ओम का उच्चारण और जैसे जैसे ये तीनों ही विधि सार्थक हैं, सबको करना चाहिए। इसके अलावा और भी मैंने बताया कि कोई अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जयी करना चाहता है वो कर सकता है, कोई मना नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस है सारा, सबको करना चाहिए। इससे ही क्रांति आएगी, जीवन रूपांतर होगा। और जो समय चल रहा है इस युग में और हर युग में, खासकर इस युग में, इसकी मेडिटेशन की, ध्यान की, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसको कंसंट्रेशन मेडिटेशन और एडवांस मेडिटेशन समाधि कहते हैं, उसमें जब तक मानव जाति लीन नहीं होगी तब तक ये दिक्कत कभी भी नहीं खत्म होगी। जो इंसान को इतना कष्ट, इतना दुख झेलना पड़ता है वो तभी संभव है अगर इंसान इसको करते 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 अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाए जहाँ से उसे इस बात का ज्ञान हो जाए कि हमारे अंदर ही हमारा गुरु बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही हमारी विल पावर है, हमारे अंदर ही हम जाग जाते हैं और जिस भी शक्ति तो एक है, हमारे भीतर ऊर्जा एक ही है। उसको कहा किस स्टेज पर वो ऊर्जा है, वो उसकी स्थितियाँ हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और 5 बाकी देवी देवता जितने भी मान्यताओं पर आधारित है, ये सब मन की कल्पना के बेस पर आधारित हैं। मन की कल्पना पर जो चीज़ होती है वो सार्थक हो जाती है, प्रकृति में उसके चमत्कार हो जाते हैं। संसार उसी चमत्कार में फंसा हुआ भ्रमित हो रहा है, जबकि उनका कोई हमारे जीवन के साथ एक घटना तो है, लेकिन वो फाइनल नहीं है, अल्टीमेट। वी शुड बी स्पिरिचुअली अवेयर। हमें आध्यात्मिक तौर में जागना है और मन को स्ट्रांग रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, जिसके लिए ये मेडिटेशन हम करवाते हैं और उसके साथ साथ जो वाणी सुनाते हैं उसको पूर्ण आपको प्रेरणा मिलती है और जीवन सुख में, शांत में, आनंद में बन जाता है। लेकिन संभव तभी होता है अगर हम उसके लिए समय दें। तो ऐसे सुनने से प्रेरणा तो मिल सकती है, लेकिन क्रियात्मक जीवन नहीं उतरता है इंसान का। अगर क्रियात्मक जीवन ही नहीं उतरेगा तो फिर रूपांतर भी नहीं होता है और कष्ट दूर भी नहीं होते हैं। वो हो गया ऐसे ही समेट पाने वाली बात। इसलिए मेरा तो एक ही अपने आप में मत है, जो जिसको मैं वो बात करता हूँ जिसको मैंने क्रियात्मक जीवन में उतारा है। कष्ट बहुत होते हैं इस लाइन में चलते चलते, क्यों इसमें इतनी दिक्कतें आती हैं जो आप सब अभी छोड़ दूँ, मैं इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब तक सोना आग में नहीं तपेगा तब तक वो शुद्ध सोना नहीं होता है। हमारे भीतर 72,000 नाड़ी है, आप भी वो सक्रिय रहनी चाहिए। अगर वो सारी सक्रिय है तो आप बीमार नहीं होंगे। तो अब उसको 72,000 नाड़ी को सक्रिय रखने के लिए सुषुम्ना का सक्रिय रहना मेन जो चैनल है उसका ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये दोनों जब बराबर चैने ईड़ा पिंगला तो सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी। जब सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी तो हमारी 72,000 नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। तो वहाँ यहाँ नाड़ियों में जो भी रुकावट होगी वो निकलती जाएगी। अगर रुकावट नहीं निकलेगी
तो कहीं फंस जाएगी, सिर में फंसेगी, सिर दर्द होगी, पेट में फंसेगी, पेट दर्द होगी, पीठ पर फंसेगी, पीठ दर्द होगी, बाजू में फंसेगी, बाजू में दर्द होगी, क्योंकि नाड़ियों का तो जाल बिछा हुआ है आपके हर शरीर के हर अंग में। तो आपकी जो भी स्थिति है उससे निकलने के लिए आपको जो मैं बताता हूँ वो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कार्य जो है उसको पूर्ण करें तो उसकी समझ आती है, अधूरे से समझ नहीं आती है, अधूरे से गड़बड़ हो जाता है। इसलिए रोज़ 2-3 घंटे समय निकालिए। आप कहते हैं समय नहीं है, समय तो 24 घंटे है, निकालना आपका काम है। अगर कोई कहता है मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बिल्कुल फ्रॉड और झूठ बोलता है। 3 घंटे समय 24 घंटे में निकालना किसी के लिए मुश्किल नहीं है, अगर निकालने की चाहत हो उसकी। तो हम जिन लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिस समाज को प्रेफरेंस देंगे, वो आपको कुछ देने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ छीन के ले जाएगा आपसे। इसलिए जैसे घर में मेहमान आ जाता है, आप साधना करना शुरू करें, वो घर में मेहमान आ जाए, आप उसकी सेवा खातिर में लेने का अपना भजन छोड़ देंगे। जाओ तो उसको भी अपने साथ कहो बैठना जा जिधर जाना नहीं जी, वो गुस्सा हो जाएगा। वो गुस्सा होकर तुम्हारा क्या बिगाड़ना है? तुम तो इंडिपेंडेंट आए हो, तुम्हें किसी रिश्तेदार ने थोड़े लाया है। आपकी जीव आत्मा इंडिविजुअल है, वो अकेले में आई है, आपको अकेले रास्ता तय करना है। लेकिन मैन इज़ क्लच्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। आदमी जो है इनसे ग्रिप में आ जाता है, जो बाहरी ताकत में है, वो एक संबंध के रूप में आती हैं, वही हमें फंसा लेती हैं, उनके आगे बोल नहीं सकता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो हम उसको थप्पड़ मारते हैं, वो बात मान जाता है, लेकिन जब वो 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल, फिर आप ना थप्पड़ मार सकते हो ना वो आपकी बात मानता है। तो उसका कारण क्या है? क्यों? क्या आपने खुद मेडिटेशन नहीं की है? क्योंकि संगत से बहुत फ़र्क पड़ता है, और कईयों के कुदरती संस्कार होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए हमें जो जानना है वो समाज को ज़रूर देना चाहिए, और समाज को भी फॉलो करना चाहिए। अगर संसार में अमन शांति है लानी है, तो संसार की अमन शांति को तुम क्या करोगे? अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया बीमार है, अगर तुम ठीक हो तो इसका मतलब है सारी दुनिया ठीक है। तो इसलिए पूरा विश्व तो हमारे भीतर ही तो वास करता है, अलग तो है नहीं हमसे कुछ। इसलिए मैं अपने सत्संगी बंधुओं को, जिनको मैं अपनी आत्मकीय शक्ति मानता हूँ, उनको मैं बड़े प्यार से कहता हूँ कि दाएं बाएं के काम निकाल 3 घंटे निकालो भाई, कैसे भी निकालने हैं निकालो, कोई मुश्किल काम नहीं है। 24 घंटे में 3 घंटे निकालना, और फिर उसे करना है, ये करने से होगा। ऐसे तो अगर आपको ज्ञान लेना है तो दुनिया के कितना ग्रंथ भरे हुए हैं, आपकी लाइब्रेरी भरी हुई हैं, क्या करोगे उनको? 18 शेष शास्त्र 18 पुराण लिखे हुए हैं, 108 उपनिषद है, क्या करोगे पढ़ के उनको? आप तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी धूमिल होता हुआ आप पागल हो जाओगे। इसलिए सिंपल विधि बता रहा हूँ कि आप जाग जाओ। जो आप 3 विधियाँ बताते हैं, और सत्संग की चर्चा कर, आपको हर चीज़ की समझ आएगी। दिक्कतें बहुत होती हैं इसमें, शारीरिक दिक्कतें। क्यों? कि अगर आप शारीरिक दिक्कतों से टेस्ट से पास नहीं हो पाओगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। जहाँ तक कि ऐसा भी दौर आता है कि इंसान समझता मैं अभी गया, लेकिन इन सब से निकलने की ज़रूरत है। वो निकलेंगे आप अभ्यास से, और धीरे धीरे, जल्दबाजी से नहीं। जो विधि बताता हूँ उसको वैसे ही करना है जैसे बताया जाता है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। श्वास को हमेशा जब भी ब्रीद इन करना हो, बड़े आराम से धीरे 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 शांत, श्वास के साथ ही आनंद आए, नाभि तक जाए। फिर इधर रोको आराम से, 2 सेकंड रोकती है, 2 रोको, 3, लेकिन मैं 10 तक कहता हूँ। मैं तो खुद 1-1 मिनट भी रोक लेता हूँ, कई बार 10-10 सेकंड भी, 30 भी, 20 भी। तो वो अभ्यास की बात है, ये कोई मेरी कोई करामात नहीं है। तो आप भी मेरे जैसा अभ्यास करोगे, आपको भी हो जाएगा। तो इसमें मैं कोई आपको वो तो नहीं कर रहा हूँ कि कोई नई चीज़ दे रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, रोज़ करो। एक दिन नहीं, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद कहा नहीं जी हमें वहाँ जाना है, उधर चले गए। जहाँ मर्जी जाओ भाई, शरीर तो साथ ही है, मन साथ है, बुद्धि है, और है उसी धरती पर रहे हो, इधर नहीं कहीं और रह रहे हो। वहाँ करो, वहाँ टाइम तो नहीं 24 घंटे से काम हो रहा आपका, समय तो वही रह रहा है। आपकी श्वास को कंट्रोल करना है, उसके लिए समय है। श्वास ही जीवन है, और श्वास का कंट्रोल ही कायाकल्प
कर सकता है, सांसों का कंट्रोल ही कायाकल्प कर सकता है, बशर्ते कि हमारी वेगस नर्व और सुषुम्ना नाड़ी दोनों सक्रिय हो। वेगस ऊपर से नीचे को जा रही है और सुषुम्ना की एनर्जी नीचे से ऊपर को जा रही है। सुषुम्ना रूहानियत में हेल्प करती है, वेगस भी करती है, लेकिन वो हमारे सिस्टम को फिट रखती है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर अपना क्रियात्मक जीवन ढाल लो। मैं ये नहीं कहता हूँ पैसे नहीं कमाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ नौकरी नहीं करो। आप एक शांत जीवन सब कुछ करते हुए, क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैंने भी नौकरी की है, मैंने भी गृहस्थ में रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, रही बात मेरे और आप में फ़र्क क्या है, मेरे पुराने जन्मों के संस्कार इतने प्रबल हैं कि किसी भी काम को जब मैं करता हूँ तो बड़ी जल्दी वो सिद्ध हो जाता है। तो अगर आपके भी इतने प्रबल होंगे हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मेहनत करो भाई, इसलिए तो यहाँ आए हो। जो हमारा क्रेडिट है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, काम्य कर्म, जो जितने भी हैं हमारे, उन इस समय तो हमारे पास लाइफ है ना, लाइफ में हम उनका निवारण कर सकते हैं। डॉक्टरों के पास ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर आपके भीतर, आपका सत्य गुरु बैठा हुआ है और वो ही चला रहा है और उसी के द्वारा हम चल रहे हैं। तो इसलिए वो खुद भीतर बैठा है और इस सिस्टम को सक्रिय रखता है, लेकिन बंद हम करते हैं अपने खान पीन से, अपनी वातावरण से, अपनी व्यवस्था से। तो ये कसूर हमारा है, उसका तो है नहीं। श्वास तो 24 घंटे आ रही है, 24 घंटे जा रही है। तो कुदरत का प्रोसेस में तो वो खुलती नहीं है। जिसकी खुलती है वो मेडिटेशन से खुलती है, कईयों की जल्दी खुलती है, कईयों की लेट खुलती है, खुलती सबकी है। तो जब वो सिस्टम खुल जाता है तो आनंद आता है। इसलिए जीवन के रहते हुए आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ। वाणी भी सुना दी और मैंने यो आपको मेडिटेशन भी करा दी। तो सबका धन्यवाद और पूरी प्रकृति का धन्यवाद जिसने अपना सिस्टम रचा है और इतना प्यारा सिस्टम है, इसको जो समझ जाए वो भी धन्य हो जाता है। ओम ओम ओम।